हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हरतालिका तीज स्पेशल 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार तो हर कोई सुनता है कि 16 श्रृंगार पूजा में करना चाहिए, खासकर तीज फेस्टिवल जो कि बहुत बड़ी तीज है और ये एमपी यूपी बिहार के लिए तो बहुत बड़ा फेस्टिवल है। तो हमारे एमपी का सबसे बड़ा फेस्टिवल जो कि तीज हरतालिका तीज सेलिब्रेट होती है, तो उसमें 16 श्रृंगार क्या क्या होती है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि 16 श्रृंगार आप भी कर सकें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है 16 श्रृंगार, जो कि आपको मैं आज एक एक करके बताऊंगी और दिखाऊंगी भी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट 16 श्रृंगार है। मेकअप करना ही श्रृंगार नहीं होता है, मेकअप एक पार्ट है उस 16 श्रृंगार का। तो मैं आपके साथ वो सारा शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रेड येलो ग्रीन कलर की साड़ी ली है और रेड कलर की चुनरी ली है। तो आप सबसे पहले अपने 16 श्रृंगार में पहला श्रृंगार हमारी साड़ी है। तो साड़ी आप चाहे तो हर कोई पहली तीज पे तो अपनी शादी का साड़ी पहन सकता है, लेकिन दूसरी तीसरी पे तो नहीं पहन सकता। तो आप एक नई साड़ी लीजिए और अपनी शादी की चुन्नी लीजिए। तो ये आपको जो भी पहनने हैं, और शादी का उसमें एक चीज़ होनी चाहिए, तो वो हमारे हो गया चुन्नी। तो ये पहला श्रृंगार हो गया। दूसरे यहाँ पे मैं बताऊँगी चूड़ी और कड़ी। तो आप चूड़ी कोई भी कलर लो, कंगन कोई भी कलर लो, कोई भी डिज़ाइन का, यानी कि जितने भी चूड़ी और कंगन हम लोग मिला के पहनेंगे वो भी एक श्रृंगार है। तो यहाँ पे मैं अपने साड़ी के सेट के हिसाब से ले रही हूँ, आप अपने साड़ी के सेट के हिसाब से ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे तीसरा हमारा आता है जो कि गले का। तो गले का आप सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको पता है कि मंगलसूत्र आप तो डेली ही पहनते, लेकिन हर चीज़ें हम जो नहीं पहनते, जैसे कि हमारा छोटा हार, बड़ा हार, तो जो भी, तो गले का आपको बेसिक चीज़ें पहननी, यानी गले में आपको अपना मंगलसूत्र पहनना है, जो भी जो आपको पहनना हो। इसके बाद दूसरा है हमारा मांग टीका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको अपना पहनना है। और उसके बाद है हमारी कान की बालियाँ। तो ये भी हमारा श्रृंगार का एक पार्ट है, जो कि बाली पहननी है। इसके बाद हमें नथ पहनना है। वैसे तो डेली बेसिस पे हम छोटा नथ पहनते हैं, तो आपको फेस्टिवल पे आप हमें पूरा श्रृंगार करना है, तो आप ऐसे जो हम लोग को शादी पे मिलती है बड़ा नथ, तो वो हम पहन सकते हैं। आपको जो पसंद है, आप डेली पहनते हैं तो डेली वाली पहनिए। आइए, तो ये भी एक पार्ट है हमारा नथ। इसके बाद ये हमारा पायल। तो ये पायल हो गया हमारा। इसके बाद हमारी बिछिया होगी, जो कि सुहाग की एक सबसे बड़ी निशानी है। तो बिछिया आप जितनी भी पहनते हो, एक जोड़े, दो जोड़े या पांच जोड़े, यानी पाँचों उंगलियों में लोग पहनते हैं वो, तो आप अपने चॉइस के हिसाब से पहन सकते हैं। ये हमारा बहुत ही बेसिक है, यानी कि जितना सिंदूर मंगलसूत्र इंपॉर्टेंट है, उतनी बिछिया इंपॉर्टेंट है। तो ये एक हमारा हो गया बिछिया। इसके बाद यहाँ पे है, मैं यहाँ पे अपना गोल्ड और सिल्वर में बता रही हूँ, आप आर्टिफिशियल भी पहन सकते हैं, आपको जो इच्छा हो वो पहन सकते हैं। यहाँ पे भी मैं तीज के लिए है, तो मेरी फर्स्ट तीज आने वाली है। तो श्रृंगार तो हर फेस्टिवल पे हम लोग अलग अलग, मतलब एक ही करते हैं जो कि श्रृंगार है। तो यहाँ पे मैं गोल्ड और सिल्वर का शेयर कर रही हूँ, आपको जो पहनना हो पीजिए। इसके बाद यहाँ पे हमारा कमरबंद है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे हमारा सिंदूर है, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारी यहाँ पे मेहंदी है, हर एक सुबह अवसर पे मेहंदी लगाई जाती है। इसके बाद हमारा आलता है, जो कि वो भी एक पार्ट है श्रृंगार का। इसके बाद यहाँ पे बिंदी है, आप जो भी लीजिए अपने आउटफिट के हिसाब से, वो बिंदी है। इसके बाद आप यहाँ पे काजल, मेकअप में सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे काजल है। जैसे कि पहले के लोग काजल तो नहीं लगाते थे, अब मेकअप आ गया है, तो काजल एक श्रृंगार का पार्ट है। इसके बाद यहाँ पे गजरा, यानी जो कि बालों में लगाना है। यहाँ पे आर्टिफिशियल है, आपके पास ओरिजिनल है तो आप ओरिजिनल लगाइए, लेकिन बालों में गजरा लगाना, ये वो एक श्रृंगार का पार्ट है, इसे नहीं भूलना है। तो इसके बाद ये हमारे यहाँ पे 16 श्रृंगार हो गए। इसमें से भी एक और बचा है, जो कि हमारी अंगूठी, यानी हाथों में भी अंगूठी होनी चाहिए। तो ये जाके अब हमारा कंप्लीट हो गया है 16 श्रृंगार। तो आपको यहाँ पे मैं काउंट भी करवा दूंगी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन से श्रृंगार है। तो सबसे पहले हमारा हो गया शादी का जोड़ा, एक जोड़ा हो गया वो, शादी की चुन्नी और शादी की जो भी आपको पहनने हैं वो, तो पहला वो हो गया। और दूसरे में हमारा हो गया कि चूड़ियाँ या कंगन जो कि वे पहनने हैं, तो चूड़ी कंगन मिला के हमारे ये दो हो गया, दो श्रृंगार हो गया। तीसरी हमारी बिंदी हो गई, जो कि आपको जिस जैसे भी लगानी हो, जो सी कलर की। चौथा हो गया हमारा गले का, जो भी हम हार पहनेंगे, मंगलसूत्र पहनेंगे, जो भी गले में पहनेंगे वो। पाँचवा हमारा हो गया मांग टीका। छठा हो गया हमारा कान का ईयरिंग, यानी बालिया। सातवां हो गया हमारा नथ, जो कि नाक में है। आठवां हो गया हमारे हाथ की अंगूठी। और नौवां हो गया हमारा पायल। और 10वां हो गया हमारे पैर की बिछिया। और 11 हो गया हमारा कमरबंद। और 12 हो गया हमारे बाल का गजरा। 13 हो गया हमारा काजल। 14 हो गया हमारी मेहंदी। और 15 हो गया हमारा आलता। और 16 हो गया हमारा सिंदूर।
और इन्हीं मेकअप के साथ साथ मेकअप में हमारा फुल मेकअप भी, यानी कि अच्छे से सिंदूर लगाना, काजल लगाना, लिपस्टिक लगाना, अच्छे से मेकअप होना भी एक श्रृंगार का पार्ट है। और एक श्रृंगार करने से पहले हमें नहाना है, ये भी एक श्रृंगार का पार्ट है। तो ये रहा एक छोटा सा टॉपिक पे था जिसको बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप ये देख सकते हैं, इस तरह से आप आपको जो भी पहनना है आप उस तरह से रेडी कर सकते हैं। लेकिन क्या क्या पहनना है, कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, वो मैं आपको सारी चीज़ें बता दी। मेहंदी लगाना ज़रूरी है, आलता लगाना ज़रूरी है। गजरा लोगों को बहुत ही आउटडेट लगता है, लेकिन नहीं, ये हमारे श्रृंगार का पार्ट है। तो आप देख सकते हैं मैं अपने आउटफिट के साथ यहाँ पे मैच किया है। आप भी अपने आउटफिट के साथ मैच कर सकते हैं। आपको गोल्ड सिल्वर पहनना है तो आप गोल्ड सिल्वर पहनिए, आपकी जो इच्छा वो पहनिए। तो ये था आज का वीडियो। आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा।